बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिग्रेडेशन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको। सबसे पहले नाम आता है हमारे पास गाउट का। ठीक है, गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। जैसे हमें पता है कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जब डिग्रेड करते हैं तो यूरिक एसिड तो प्रोड्यूस होता है। अब क्या होता है कि ये पहले तो सोलूबल होता है जब इसका जो लेवल है वो सेचुरेशन लेवल से कम होगा, मतलब 6.5 अगर क्राइटेरिया है, मतलब इसका सेचुरेशन लेवल है या थ्रेश होल्ड है, उससे कम होगा ना जब, तो ये सोलूबल होगा बॉडी फ्लूइड्स में भी और हमारे पास ब्लड में भी। लेकिन जैसे ही हमारे पास 6.5 से ज़्यादा होगा तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और मेनली ये हमारे पास जॉइंट्स में एक्यूमुलेट करता है मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ठीक है, अर्ली स्टेजेस में तो क्या होता है कि हमारे पास एक्यूट अर्थराइटिस होता है और अगर बाद में लेटर स्टेजेस में हमारे पास क्रोनिक अर्थराइटिस होता है। ठीक है, इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं कि हम पहले साइनोवियल फ्लूइड लेते हैं जॉइंट से और उसको स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी, और जिससे हमें पता चल जाता है कि नीडल शेप क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, इसकी के मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे बुक में लिखा हुआ कि दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इसकी दो कंडीशन हैं गाउट की। अब जैसे हमने पहले कहा कि यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, दो वजह से हो सकता है। एक तो ये कि उसकी प्रोडक्शन नॉर्मल है लेकिन उसकी एक्सक्रीशन उस तरीके से नहीं हो रही जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेट होकर उसका लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये कि यूरिक एसिड अंडर एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक है, और दूसरी हमारे पास कहा हो सकती है कि हमारे पास प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एक्सक्रीशन नॉर्मल है लेकिन प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा जिसकी वजह से बॉडी में वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया और उसका लेवल हमारे पास ज़्यादा हो गया, वो क्रिस्टल की फॉर्म में बॉडी में रह रहा है। ठीक है, अब अंडर एक्सक्रीशन को पहले स्टडी कर लेते हैं। अंडर एक्सक्रीशन जो है ना, इसकी दो वजूहत है, एक होगी प्राइमरी और दूसरी हमारे पास होती है सेकेंडरी। प्राइमरी ये है कि एक्सक्रीटरी जितने भी पाथवे हैं ना, मतलब जितने एंजाइम्स है शायद उनमें डिफेक्ट है या जितना जो भी पाथवे है उसमें कोई डिफेक्ट है। ठीक है, इनहेरेंट होता है जो इनहेरेंट एक्सक्रीटरी डिफेक्ट है। ठीक है, इनहेरेंट एक्सक्रीटरी डिफेक्ट की वजह से हमारे पास इसकी अंडर एक्सक्रीशन हो रही है और यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से हमारे पास गाउट हो जाता है। सेकेंडरी हमारे पास ये हो सकता है कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जैसे लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस में क्या होता है कि हमारे पास लैक्टेट का लेवल ज़्यादा हो जाता है और किडनी में जब यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन हो रही होती है ना और यूरेट की, इन दोनों के लिए एक ही चैनल यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास लैक्टेट तो एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास यूरेट होता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल टिब्यूल में। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि थायराइड डायरेटिक्स अगर हम दें या फिर हमारे पास लेड एक्सपोजर हो तो उसके रिजल्ट में भी क्या होता है कि यूरिक एसिड अंडर एक्सक्रीशन होती है, क्योंकि हमारे पास जब इन दोनों कंडीशन में थायराइड डायरेटिक्स में भी और लेड की कंडीशन में भी यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, वो भी हमारे पास प्रॉक्सिमल टिब्यूल से ही होती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा नाम आता है यूरिक एसिड ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन क्या है कि बॉडी में प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये कब होगा, इसमें भी हमारे पास हम देखते हैं कि दो कंडीशन है, एक प्राइमरी होता है और दूसरा हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी में सबसे पहले आइडियोपैथिक, मतलब उसका काज तो हमें पता नहीं है, बस ज़्यादा हो जाती है उसकी प्रोडक्शन। और इसके अलावा अगर म्यूटेशन हो जाए PRPP सिंथेटेज की, PRPP सिंथेटेज हमने पढ़ा था कि वो राइबोस 5 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है हमारे पास फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट में। ठीक है, अगर इसकी म्यूटेशन हो जाए और हमारे पास PRPP की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा कि हमारे पास प्यूरिन की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी और हम जितना ज़्यादा वो प्रोड्यूस होगा उतनी ज़्यादा वो डिग्रेड होगा और बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लेशनियान सिंड्रोम, उसमें भी हमने कहा था कि PRPP जो होता है वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा होता। ठीक है, और जैसे हमने उसमें कहा था कि हाइपोजेंथीन गवानीन जो फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज है उस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, और लेशनियान सिंड्रोम में हमारे पास PRPP ज़्यादा होता है और डी नोवो सिंथेसिस जो होती है वो बढ़ जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास प्यूरिन सिंथेसिस ज़्यादा होती है और प्यूरिन सिंथेसिस अगर ज़्यादा तो डिग्रेडेशन भी ज़्यादा होगी तो यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकेंडरी इसमें कहा जाती है कि माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है या हमारे पास कीमोथेरेपी है या फिर एक ये जो दो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस या फिर जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ या फिर उसको मोनोजियक डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस में भी क्या होता है कि हमारे पास यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है।